ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1। और ये तो लीलामृत का है। चैप्टर 1 भगवद गीता। यस। सो इसमें अर्जुन के चार जो कारण है वो कंप्लीट हो गए युद्ध ना करने के। चौथा कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे पावरफुल, वो अर्जुन बता चुके हैं। अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोभेन अंतुम स्वजनम उद्यता। फाइनली अर्जुन इस निष्कर्ष पे पहुंच गए, बोल रहे हैं कृष्ण को, अहो बत महत पापम, कितना बड़ा पाप, कितना भयानक पाप करने के लिए हम लोग जो है डिसाइड कर चुके हैं। केवल किस लिए? कुछ राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने ही स्वजन लोगों को मारने के लिए तत्पर है कृष्ण। क्या ये उचित है? ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव्स। इसलिए फिर फाइनली अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। ओ माय डियर कृष्णा, better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. तन्म क्षेम, तन में तत् में क्षेम, क्षेमतरम, क्षेमतरम मतलब बेटर। क्षेम, क्षेमाया, क्षेमाया जो शब्द है भागवत में भी आया है और गीता में भी भगवान आगे बोलते हैं योगक्षेमम, वहां में हम क्षेमम मतलब बेनिफिट, या क्षेमाया मतलब बेनिफिट के लिए भगवान अवतरित होते हैं। उसी तरह से क्षेमतरम, क्षेमतरम मतलब बेटर, ज्यादा बेनिफिट, यानी ज्यादा बेटर है फॉर मी। ज्यादा बेटर क्या है, ज्यादा श्रेष्ठ क्या है कि अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाण्या धातराष्ट्र रणे हन्यु। धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र के साथ हमको अशस्त्र पाण्या विदाउट बीइंग फुली इक्विप्ड वर टू किल मी अनआर्म्ड। अनआर्म्ड मतलब अनरेजिस्टिंग। हमारे हाथ में अगर, हमारे हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र नहीं भी है और धृतराष्ट्र के पुत्र आकर के हमको शस्त्र से मार दे, अटैक कर दे आधार्मिक तरीके से, इसका मतलब ये अधर्म है। ये आधार्मिक तरीके से होता है युद्ध। यानी आधार्मिक तरीके से भी वो आके अगर हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, मार देते हैं, दैट इज स्टिल बेटर, वो फिर भी अच्छा है हमको उनको जाकर के मारने की बजाय। ये अर्जुन बोल रहे हैं, सो इट इज कस्टम अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय फाइटिंग इज प्रिंसिपल दैट एन अनआर्म्ड एंड अनविलिंग फोर्स शुड नॉट बी अटैक्ड। ये क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा जो क्षत्रिय है, शत्रु है, जो कि तैयार नहीं है अभी, या जिसको युद्ध करने की इच्छा नहीं, अनार्म्ड एंड अनविलिंग, तो उसको, उसके ऊपर अटैक करना ये उचित नहीं माना जाता है। इट्स नॉट गुड। उसको, उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए क्षत्रिय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुना however decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position he would not fight। हाँ, अगर ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो फाइटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है,
उस प्रकार से भी अगर धृतराष्ट्र के पुत्र आकर के अटैक कर देते हैं। एक तो जो कौरव है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो आतताई हैं, उन्होंने अत्याचार किया सब कुछ। और ऊपर से अब वो अगर आकर के युद्ध भी अधार्मिक तरीके से कर लेते हैं, फिर भी हमारे लिए जो है बिना उनके ऊपर अटैक किए उनके द्वारा मर जाना ये श्रेष्ठ है। अर्जुन इस हद तक जा करके एक्सट्रीम केस लेकर के बोल रहे हैं। So Arjuna, however, decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. So अर्जुन ये कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि वो लोग सामने वाले कितना ज्यादा युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको परिणाम के ऊपर सोच करके डिसीजन लेना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसको कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, ये सोच करके नहीं करना चाहिए। है ना, जनरली ऐसा होता है। लोग सोचते हैं, अरे जब सामने वाले को नहीं पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, हमको कौन सी पड़ी। ऐसा आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं इस प्रकार का क्या बोलते हैं इसको, इमेच्योरिटी बोलेंगे या इग्नोरेंस बोलेंगे या अपरिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं, ये बोल करके सेवा के टाइम पे कि वो सामने वाला भक्त ये नहीं कर रहा है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूं। अरे तो आपको परिणाम देखना चाहिए ना, इससे इससे रिजल्ट क्या हो रहा है। आप जिनका भक्ति करना चाहते हो, कृष्ण कृष्ण का भक्ति हम करना चाहते हैं, तो सेवा किसकी रुक रही है, तकलीफ किसको होगा। तकलीफ प्रभुपाद जी को और कृष्ण को झेलना पड़ेगा ना। वो भक्त है, चलो ठीक है, वो कैसा भी है, वो कामचोर है, वो करना नहीं चाहता है, बहानेबाजी करता है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारे दुर्गुण है, वो नहीं कर रहा है। तो केवल अगर केवल वो नहीं कर रहा है इसलिए मैं करने के लिए कैपेबल हूँ, और मुझे केवल मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कोई सेवा को क्योंकि वो सामने वाला भक्त जो है नौटंकी कर रहा है या करना नहीं चाहता है या काम चोरी कर रहा है, वो छोड़ के भाग रहा है, तो ये तो उचित कारण नहीं है ना। इसका मतलब हम भी वही कैटेगरी के हो गए। इसका मतलब हमने ये विचार ही नहीं किया कि ये सेवा किसका है, भगवान कृष्ण का है, प्रभुपाद जी का है। तो अगर ये सेवा मैं नहीं किया तो इससे है, इससे इससे दुख किसको होगा, कष्ट किसको मिलेगा। इससे भगवान को कष्ट मिलेगा। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे भोगा लगाने का टाइम होता है। हाँ, टाइम सेट है, 7 बजे संध्या आरती गौर आरती होता है, तो 7 बजे ऑल्टर खुलेगा, संघ बजेगा और आरती करना है, ये फिक्स है। अब उसके पहले 6:55 पे आकर के जो है भोगा निकालना है। और 6:31 पे लगभग, 6:31 पे ऑल्टर बंद होता है, गेट बंद होता है, उसमें भोग लगाना होता है। तो 5 मिनट के अंदर भोग जो अरेंजमेंट वगैरह करके फिर भोग लगाते लगाते ऑलमोस्ट 6:40 हो जाता है। तो 6:40 से लेकर के 6:55 15 मिनट भगवान को खिलाया जाता है। भगवान को 15 मिनट मिलना चाहिए कम से कम खाने के लिए, ये बाकी आरती में, और राजभोग में कम से कम 20 मिनट मिलना चाहिए। हाँ। तो अभी कोई भक्त का सेवा था कि वो भोगा प्लेट बनाएगा, फिर ऑल्टर मंदिर बंद होने के बाद वो वहां पे क्लीनिंग करेगा और फिर भगवान के लिए भोग लेके जाएगा। अभी वो भक्त नहीं आया या लेट आ रहा है, और दूसरा भक्त देख रहा है कि वो जो है वो नौटंकी कर रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं कि वो बहुत व्यस्त है, वो आना नहीं चाहता है, काम चोरी कर रहा है, बस डायरेक्ट आरती करने के लिए आना चाहता है, इसलिए लास्ट में आकर के जल्दी से किसी तरह से भगवान को खिला करके वहाँ शंख बजाना चाहता है बस। तो ठीक है, वो तो कर ही रहा है। लेकिन अगर मैं वहां पे विद्यमान हूँ और मेरे पास ऐसा कोई दूसरा सेवा नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे जाना चाहिए अंदर, क्योंकि भगवान मेरे हैं करके ऐसा भाव कब आएगा हमको। हम ये कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं कि वो भक्त ने गड़बड़ किया, वो भक्त तैयार नहीं है, तो उससे तो नुकसान किसका हो रहा है। तो भगवान को हम समय कम दे रहे हैं ना, भगवान को भूखा रखेंगे, 15 मिनट की जगह बस 5 मिनट जल्दी जल्दी भगवान को खिला के किसी तरह से निपटा देंगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो यानी ये कहने का मतलब है, जिसको अगर प्रेम होगा तो फिर वो इस रिजल्ट के ऊपर विचार करेगा। सॉफ्ट हार्टेडनेस का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को जो है इस प्रकार से मोल्ड करने के लिए तैयार हो जाएगा कि भगवान और जो प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कार्य होना चाहिए, उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। और सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है वो ठीक है, और बाद में वो भी सुधर जाएगा देख करके कि ये मैं काम चोरी किया, मैंने मैंने इस प्रकार से नेग्लेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी देखो ये भक्त फिर भी जो है, इनको कृष्ण से प्रेम है, प्रभुपाद जी से प्रेम है, इसलिए इन्होंने किया। तो उसको भी लेसन मिलेगा ना।
वो भी उससे सीख ले सकता है, फिर आगे से वो भी सावधान हो जाएगा। है ना, नहले पे दहला करने से तो कुछ सुधार नहीं होने वाला है। टिट फॉर टैट, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, नहले पे दहला नहीं करना चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। ये भक्त समाज में उचित नहीं है। हाँ, हम जो सेवा करेंगे उससे हमको ही लाभ मिलने वाला है। हम अपना सेवा प्लस, अगर कोई भक्त है तो नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाहता, अगर हम करने के लिए समर्थ हैं तो हमको वो सेवा भी कर देना चाहिए, अपने फॉल्स ईगो का, अहंकार को साइड में रख करके, क्योंकि इससे हम ही उन्नति करने वाले हैं। हम उन्नति करेंगे, भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। जैसे आपको इसी से रिलेटेड एक उदाहरण बताता हूँ। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज का व्यास पूजा एक बार सेलिब्रेट करना था। तो बांग्लादेश में ढाका, ढाका के एक शिष्य बोले कि इस बार गुरुदेव आपका हम व्यास पूजा हम अपने बांग्लादेश ढाका में करवाना चाहते हैं, तो आप कृपा करके आइए शिष्यों को लेकर के। तो शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रपोजल को स्वीकार कर लिए, ठीक है, इस बार व्यास पूजा वहां पे करते हैं। तो सब हो गया, पूरा इनविटेशन दे दिया हर जगह। अब हजारों की संख्या में भक्त लोग वहां पहुंचने वाले थे। तो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने एक जो है शिष्य को बोले, कलकत्ता गौड़ी मठ से, वहां पे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले बोले कि जा जाके देखो। वो अरेंजमेंट तो कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहा है तो पता नहीं कैसे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। आपने किया है यहाँ पे तो आप जाओ, पहले जाओ। तो वो गए भक्त शिष्य वहां पे पहुंचे देखने के लिए कि अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 3-4 दिन पहले पहुंचे तो देखे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। वहां पे उस भक्त से पूछे कि अरे आपने इनवाइट किया, आपने बोला कि इस बार व्यास पूजा यहाँ पे मनाएंगे। अभी गुरु महाराज ने पूरे हर जगह जहां जहां भी प्रचार के लिए गए, हर जगह इनविटेशन दे दिया गया है। इस बार का जो व्यास पूजा सेलिब्रेशन है ढाका बांग्लादेश देश में होगा, तो वहां पे आप सब लोग आइए। और अभी 2 दिन बाद सब भक्त लोग आना चालू कर देंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। और फिर व्यास पूजा के दिन तो बहुत भीड़ होगा, तो उसका पंडाल प्रोग्राम ये सब क्या है, कुछ व्यवस्था अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो वो भक्त बोले हो जाएगा, सब कर देंगे। मतलब वो इतना सीरियस नहीं लिए थे। उनको लगा जैसे कोई नॉर्मल छोटा टेम्पल प्रोग्राम होता है वैसा है, ऑन द स्पॉट भी हो जाएगा। बस कुकिंग ही तो करना है, जितने भक्त लोग आएंगे तो ठीक है, कुकिंग उस दिन कर देंगे ज्यादा। लेकिन वो जो भी कारण है वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए। तो ये भक्त बोले अरे नहीं, ये तो प्रिपरेशन आपको 15 दिन, 20 दिन पहले से करना चालू करना था, अभी कैसे होगा, क्या होगा, चलो अभी एक्टिव बनते हैं। लेकिन फिर भी वो इतना, हम बोले ठीक है करते हैं, इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, वो थोड़ा फिर भी लेजी रह गए। तो ये जो शिष्य थे जिनको भेजे थे भक्त महाराज जी, तो ये खुद ही बहुत ये अच्छे, बहुत अच्छा सेवा करते थे। तो ये खुद ही वहां पे नए जगह पे गए, खुद ही सब पता करके कहाँ से ग्रोसरी मंगवाना है, वेजिटेबल्स मंगवाना है, और एक्स्ट्रा जो है भक्तों की आवश्यकता पड़ेगी बुकिंग के टाइम पे, पंडाल लगाना पड़ेगा, एकोमोडेशन का फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ खुद ही करना चालू कर दिए। और दिन रात 3 दिन के अंदर सब कुछ कर दिया। 24 घंटे भाग दौड़ कर करके किसी तरीके से तो कर दिया। और व्यास पूजा के दिन जब पहुंचे तो अच्छे से व्यास पूजा सब कुछ हो गया। लेकिन फिर बाद में, व्यास पूजा के बाद में, ये शिष्य श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद को कंप्लेन कर रहे थे। हाँ, कंप्लेन करने का भाव नहीं था, वो बता रहे थे बस, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना कि ये सब कैसे हुआ है। तो बस बताने के लिए उन्होंने बताया कि ये इस सेंटर के जो इंचार्ज हैं, वास्तव में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे भेजे 4 दिन पहले, मैं आके इधर पूरा सब कुछ अरेंजमेंट किया, और बताने पे भी इन्होंने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, ये सेवा नहीं की है। तो श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद शिक्षा देने के लिए उनको वहां पे करेक्ट करते हैं, डांटते हैं। डांटते मीन उनको शिक्षा देने के लिए बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये उनका केंद्र है और यहाँ पे ये उनका सेवा है। इफ यू लव योर गुरु महाराज, देन इफ यू सर्व, देन यू गो बैक होम, बैक टू गॉड। अगर आप अपने गुरु महाराज से प्रेम करते हो तो ये आपका सेवा है। तो जगह से क्या मतलब है, जगह चाहे बांग्लादेश में हो, कलकत्ता में हो, या वैकुंठ कहीं पे भी हो, किसी भी दुनिया किसी भी कोने में हो, ये सेवा किसकी है, आपके गुरु महाराज की है। तो अगर आपने किया तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये उसका सेवा था और उसने नहीं किया, और आपने आपने आकर के किया तो आपने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अगर आप अपने गुरु महाराज से प्रेम करते हो तो आपका ये सेवा है, तो आपने किया। वो नहीं करता है, उसने नहीं किया तो ठीक है, उसको लव नहीं है, उसको प्रेम नहीं है, तो उसके कारण आप कैसे छोड़ सकते हो। जैसे माँ होती है, तो माँ का बच्चा है, तो माँ मान लीजिए कभी कभी
व्यस्त रहती है, तो बोल सकती है अपनी कोई पड़ोसी की आंटी आएंगी, बोलेगी देखिए थोड़ा सा आप इसको आज स्नान करा के कपड़े पहना दो ना। तो वो आएगी बाजू की आंटी, तो उतना उसको तो प्रेम है नहीं, तो वो तो कुछ किसी की तरह से कुछ कुछ कर करके कर देगी। लेकिन माँ देखिए अरे अच्छे से नहीं किया, तो वो क्या करेगी? वो छोड़ देगी बच्चे को? नहीं, माँ को प्रेम है तो माँ फिर अच्छे से करेगी, अच्छे से वापस अच्छे से स्नान करा के अच्छे से कपड़े पहनाएगी, भले उसको थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना पड़े। हाँ, क्योंकि उसको प्रेम है। वो ये थोड़ी ना वो बाजू वाले की आंटी को थोड़ी ना बोलेगी कि तुम अच्छे से सेवा नहीं करती हो, ये है वो है। ठीक है, थोड़ा बोल देगी अरे थोड़ा अच्छे से करना चाहिए था ना, लेकिन जिम्मेदारी तो उसी की है ना, जिम्मेदारी तो खुद लेगी ना। वो की तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं की तो फिर कौन करेगा? मुझे ही करना है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मुझे प्रेम है तो मुझे उसको टेक केयर करना है। ऐसा तो नहीं बोल सकती कि अरे मैंने उसको सेवा दिया था, मेरे पास थोड़ी ना इतना समय है, वो नहीं की तो मैं क्या करूँ, ऐसे ही पड़ा रहे बच्चा जहाँ। ऐसे करेगी क्या कोई माँ? कोई माँ ऐसा नहीं करेगी। तो उसी प्रकार से तो भक्त ऐसा कैसे कर सकता है? अगर भक्त कहीं पे भी देखता है कि कृष्ण का सेवा है और फेस्टिवल है, वहां पे जरूरत है और मैं कर सकता हूँ, लेकिन किसी और भक्त का सेवा था वो नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे उसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं और कई जगह व्यस्त हूँ, तो फिर मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं ठीक है किसी अन्य भक्त से रिक्वेस्ट करके फिर उसको करवाऊं, या जो भक्त का सेवा है जो किसी कारणवश नहीं कर रहा है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हो सकता है उसको किसी ने कुछ बोला हो तो दुखी हो गया हो, तो इसलिए नहीं कर रहा है। तो फिर जो जेन्युइन रूप में सेवा को लेगा कि ये सेवा है, कृष्ण का सेवा ये होना चाहिए, तो उस भक्त के पास जाएगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। उसको चरणों को भी पकड़ लेगा कि प्रभु आप अभी तो कर दो ना, ये फेस्टिवल तो हो जाए, फिर हम बाद में बात करते हैं किसका क्या गलती है, आपके साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो हम लोग करते हैं, अभी तो करो तो सही। हाँ, तो वैसे रिक्वेस्ट करके करेगा। हाँ, जैसे कभी कभी ड्रेसिंग करने के लिए कुछ भक्त लोग रहते हैं तो कभी कोई भक्त रूठ जाता है, तो रूठ जाता है तो फिर आता ही नहीं है, टेम्पल हॉल में बैठा रहता है कहीं पे कोने में। अब ड्रेसिंग करने के लिए एक भक्त चाहिए, तो फिर जो इंचार्ज होते हैं उनको जाना पड़ता है। तो वो रूठा हुआ भक्त बोलता है मेरे साथ ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे को बोला, मैं नहीं करूंगा। तो इंचार्ज को फिर वो जानता है इंचार्ज कि अननेसेसरी नखरे कर रहा है, इसका खुद का अहंकार है और ये है। लेकिन उस वक्त जरूरत है, उस वक्त अगर टाइम पे नहीं आएंगे तो भक्त भगवान को फिर कोई दूसरे भक्त को बोलेंगे स्नान करके जल्दी जल्दी आएगा, तो फिर समय कम रहेगा, तो किसी तरह से ड्रेसिंग करेगा तो भगवान को तकलीफ देगा। तो उस वक्त उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु ठीक है ठीक है, आप सही हो, वो गलत है, अभी तो कम से कम कर दो ना, आज का तो कर दो, फिर बात करते हैं इसके बारे में, तो अभी तो आ जाओ, तो फिर रिक्वेस्ट करने पे आ जाता है, फिर वो कर देता है। हाँ, फिर उसके बाद बात कर। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से मैनेज करना चाहिए हमको देख करके कि कोई सेवा है वो भगवान, अल्टीमेटली भगवान और प्रभुपाद को नुकसान नहीं होना नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे खुद के पर्सनल कुछ ग्रजेस के कारण या पर्सनल कुछ होने के कारण। तो ये एक शिक्षा हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अर्जुन जो है परिणाम के बारे में विचार करते हुए इतने सेंसिटिव है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी फॉर रिजल्ट, वास्तविक परिणाम के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, कि अन्य लोगों को इतना नुकसान इतना दुख झेलना पड़ेगा, इससे अच्छा ठीक है ये लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, ये लोग राज्य चाहिए, ये लोग गलत हैं, आताताई हैं, भले ही ये गलत तरीके से भी मारते हैं, लेकिन मैं ऐसा एक्शन कैसे ले सकता हूँ जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों को जो है नुकसान होगा, वो नरक में जाएंगे, दुख भोगेंगे। तो ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे फाइटिंग नहीं करना है। और ये जो सिम्टम है इसको बोलते हैं सॉफ्ट हार्टेडनेस, रिजल्टिंग फ्रॉम हिज बीइंग अ ग्रेट डिवोटी। तो द सिम्टम ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, महान भक्त का ये लक्षण होता है। महान भक्त का लक्षण होता है कि भगवान प्रभुपाद भगवान कृष्ण की सेवा में विघ्न नहीं आना चाहिए, उनको कष्ट नहीं मिलना चाहिए। भले ही उसके लिए वो झुक जाएगा, उसके लिए वो जो है खुद को एक्सटेंड कर देगा, अपने फॉल्सिको को साइड में रख देगा, ये सब कर देगा। तो ये तब आता है वास्तव में जब किसी को प्रेम होगा कृष्ण से, आचार्यों से, तो फिर वो निश्चित रूप में करेगा। बाकी कोई करे या ना करे, मैं करूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा उतना तो मैं करूंगा ही। इस भाव से वो लग जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करते, किसी वक्त में कोई प्रश्न है क्या?